कितना कहा था ना मैंने कि अपने उभारों को इस तरह सबके सामने मत लाया करो। खुद को संभाल कर रखा करो सुहाना, वरना तुम्हारा मुझसे 8 साल छोटी होने का लिहाज भूल जाऊंगा मैं। लेकिन आज मेरी जान मैं तुम्हें वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने करीब लाकर अपनी खुशबू से उकसाती हो। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो प्रशांत के हाथों की पकड़ से छटपटाते हुए चिल्लाई। वो कितनी ही देर उससे मिन्नतें करती रही, उसकी सिल्क की टाई से बंधे हाथों की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि अब भावनाओं की तीव्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे इस हाल में देखने के बाद आखिरकार प्रशांत को सुहाना की हालत पर तरस आ ही गया। तभी उसने झुककर उसके माथे और होठों को अपने प्यार के आगोश में ले लिया। सुहाना को लगा जैसे आज उसकी सांसें ही थम जाएंगी। प्रशांत आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी को सहेजते हुए उसे अपनी बाहों में समेटता जा रहा था और उसका स्पर्श सुहाना को पूरी तरह मदहोश कर रहा था। तभी प्रशांत ने हल्के से उसे काटा तो वो उस मीठे दर्द को बर्दाश्त करती हुई सिसक उठी। उसका पूरा शरीर बेजान सा हो गया। प्रशांत अपने माता पिता और बहनों के साथ गांव में रहता था। जब उसे शहर में बिजनेस में बड़ी सफलता मिली तो वो अपने पूरे परिवार को भी इस शहर में साथ ले आया। अपनी दोनों बहनों की उसने बहुत अच्छे संपन्न परिवारों में शादियां की। दोनों बहनें ब्याह कर एक ही बड़े घर में गई थी और बहुत खुश थी। मगर उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि प्रशांत किसी मॉडर्न शहर की लड़की से शादी करे, क्योंकि उनका मानना था कि शहर की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं और वे कभी भी उनके बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करेंगी। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वे उसकी शादी गांव की ही किसी कम उम्र मगर बेहद खूबसूरत लड़की से कर देंगी, ताकि वो उनके परिवार में ढल कर रहे और माता पिता का सम्मान करे। उन्होंने प्रशांत को समझा बुझाकर उसकी शादी सुहाना से कर दी। सुहाना के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी और प्रशांत की बहनों की जान पहचान की थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था और बस कभी कभार ही मिलता था। इस शादी के लिए प्रशांत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर अपने माता पिता की इच्छा को वो कैसे टाल सकता था। प्रशांत एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए उसने माता पिता का मान रखते हुए सुहाना से शादी कर ली। मगर सुहाना उससे 8 साल छोटी थी। ये बात प्रशांत को हमेशा खटकती रहती थी। उसे लगता था कि सुहाना वैवाहिक जीवन के इन खूबसूरत और तीव्र पलों से पूरी तरह अनजान होगी। और हुआ भी यही। जैसे ही वो शादी की पहली रात उसके करीब गया, उसे एहसास हुआ कि सुहाना इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। प्रशांत के उस रात के अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। वो बेचैन होकर सिगरेट सुलगाने बाहर बालकनी में निकल गया। दूसरी ओर सुहाना जो बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को मसल रही थी, अपने पति को खुद से दूर जाता देख उसका दिल बैठ गया। उसकी ननद ने उसे अच्छी तरह समझाया था कि अपने पति को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, मगर वो पहले ही दिन असफल रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो प्रशांत का दिल जीत कर रहेगी। सुबह जब वे सब नाश्ते के लिए नीचे आए तो प्रशांत की बहनों ने सुहाना से अकेले पूछा, क्या प्रशांत तुम्हारे करीब आया था? क्या तुम दोनों की रात अच्छे से गुजरी? इस पर सुहाना ने उदास होकर ना में सिर हिला दिया। हिचकिचाते हुए बोली, दीदी वो मुझसे जो भी बातें कर रहे थे मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, मगर वो गंभीर होकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक शब्द सच सच बता दिया, जिसे सुनकर उसकी दोनों बहनें हैरान रह गई। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा कह रहे थे तुम्हें वैसा करना चाहिए था। अब से हम तुम्हें अपने पति को रिझाने की तरकीबें सिखाएंगे। याद रखना, तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रशांत तुम्हें छोड़कर शहर की किसी दूसरी चालाक लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? उसकी बड़ी ननद ने उसकी तरफ देखते हुए तीखी निगाहों से पूछा। वो जानती थी कि सुहाना प्रशांत को कभी किसी और का नहीं होने देगी। नहीं, मैं अपने पति को किसी के साथ नहीं बांटूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कैसे उन्हें किसी और को दे दूं? वो रोते हुए बोली। तब उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई शहर की लड़की आएगी और तुम्हारे पति को ले उड़ेगी और तुम रोती रह जाओगी, समझी? सुहाना ने डरकर हाँ में सिर हिलाया। उसकी दोनों ननदें 2-3 दिन वही रही और उसे जो भी तरीके बताती थी सुहाना उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करती,
मगर प्रशांत के सामने आते ही उससे सब गड़बड़ हो जाता। अब प्रशांत भी जैसे पत्थर का हो गया था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। वो रात भर बैठकर सोचा करती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उसके पति उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। वो बहुत ज़्यादा गुणवान और सलीकेदार लड़की थी। न सिर्फ प्रशांत के माता-पिता का ख़्याल रखती और उनकी सेवा करती, बल्कि प्रशांत के लिए भी उसकी पसंद का खाना बनाती ताकि वो उससे कभी नाराज़ न हो। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो खाना बनाकर उन्हें तृप्त तो कर सकती है, लेकिन एक पुरुष की शारीरिक और भावात्मक इच्छाओं का क्या? प्रशांत एक पूरा मर्द था, उसे अपने जीवन में एक ऐसी साथी की ज़रूरत थी जिसके साथ वो खुलकर अपने जीवन के सुख बाँट सके। मगर वो अपनी इस कम उम्र पत्नी से क्या कहता, वो सोचते हुए भी संकोच होता था। सुहाना को अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते देख प्रशांत ने उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। वहाँ जाकर सुहाना को एक नई दुनिया का पता चलने लगा। प्रशांत चाहता था कि वो शिक्षा हासिल करे ताकि उसे उन चीज़ों की समझ हो जो वो खुद उसे नहीं समझा पा रहा था। कॉलेज जाते हुए 6-7 महीने बीत चुके थे। अब वो काफ़ी बातों के बारे में जान गई थी। उसकी सहेलियां भी आपस में कई तरह की बातें करती थी जो सुहाना को पहले मालूम नहीं था। जैसे प्रेमी प्रेमिका की बातें, वे एक दूसरे को कैसे खुश रखते हैं। सुहाना सोचती कि उसका तो पति है, उसे किसी प्रेमी की क्या जरूरत है। हाँ, वो ये सब कुछ अपने पति पर आजमा सकती थी। आज उसने सोच लिया था कि वो घर जाकर कुछ नया करेगी जिससे प्रशांत उसकी तरफ आकर्षित हो। मगर वो क्या जानती थी कि प्रशांत उसकी इस कम उम्र और नासमझी की वजह से धीरे धीरे बाहर की दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगा है। आज जब प्रशांत घर आया तो वो अपने साथ एक बेहद आधुनिक लड़की को लेकर आया था। उसे देखकर सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डरते डरते प्रशांत के पास गई और पूछा, ये कौन है? प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है काव्या। इसने बिजनेस में मेरी बहुत मदद की है। इसका पति काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ है और कल रात ही इसके घर में चोरी हो गई, इसीलिए इसके पास अभी रहने की सुरक्षित जगह नहीं थी। मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आया हूँ। इसके लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। ये 3-4 दिन हमारी मेहमान रहेगी। सुहाना ने अपने आंसू पीकर न चाहते हुए भी काव्या के लिए कमरा तैयार कर दिया। काफी देर बाद जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि काव्या अभी तक हंस-हंस कर प्रशांत से बातें कर रही थी और उसके बेहद करीब बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का सोने का कोई इरादा ही नहीं था। प्रशांत, कमरा तैयार है और मैंने रात का खाना भी लगा दिया है। मम्मी पापा जी बैठ चुके हैं, आप भी आ जाइए। सुहाना मुस्कुराने का नाटक करते हुए बोली। वो अपनी कड़वाहट दिखाकर प्रशांत का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। प्रशांत ने काव्या को इशारा किया, आइए काव्या, खाना खाते हैं। काव्या ने डाइनिंग टेबल पर जाकर प्रशांत के मम्मी पापा को नमस्ते किया और तुरंत प्रशांत के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। सुहाना जो खाना परोस रही थी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई प्रशांत के बगल में बैठने की। वो सीधे काव्या के पास जाकर खड़ी हो गई और दो टूक लहजे में बोली, ये मेरी जगह है, आप उठकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। सुहाना का बिल्कुल इरादा नहीं था अपनी जगह किसी और को देने का। प्रशांत ने अचरज से उसकी तरफ देखा। क्या हो गया सुहाना, एक कुर्सी ही तो है, कुछ नहीं होता अगर तुम दूसरी तरफ बैठ जाओगी, उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा। तभी प्रशांत की माँ ने उस नई लड़की को नापसंद करते हुए कहा जिसके लिए उनका बेटा अपनी पत्नी को टोक रहा था। प्रशांत, सुहाना ठीक ही कह रही है, अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए और तुम्हारी मेहमान को भी। अपनी सास को अपनी तरफदारी करते देख सुहाना ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। इतनी सबके सामने टोक दिए जाने पर काव्या को ना चाहते हुए भी उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ा। सुहाना तुरंत प्रशांत के बगल में बैठ गई। उसका दिल खुशी से झूम उठा कि काव्या उसकी जगह नहीं ले पाई। मगर ये सुहाना की भूल थी। काव्या जो काफी समय से प्रशांत के साथ काम कर रही थी, वो मन ही मन प्रशांत को चाहने लगी थी। इसीलिए मौका पाकर वो चोरी का बहाना बनाकर प्रशांत के घर आ गई थी। वो चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वो प्रशांत को अपना ऐसा दीवाना बना ले कि वो इसके बिना रह ही ना पाए और उनके बीच एक ऐसा शारीरिक और मानसिक संबंध बन जाए जिसे प्रशांत कभी ना भूल सके।
उसके बाद वो अपने पति को छोड़ देती और हमेशा के लिए प्रशांत की हो जाती। लेकिन जैसे ही वो उसके घर आई और उसने प्रशांत की इतनी कम उम्र और खूबसूरत पत्नी को देखा तो उसके अरमानों पर पानी फिर गया। मगर उसे जल्द ही समझ आ गया कि प्रशांत और सुहाना के बीच कोई गहरा संबंध नहीं है। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ा देगी। खाना खाने के बाद प्रशांत और काव्या फिर से स्टडी रूम में चले गए, अपने बिजनेस की बातें करने लगे। उधर सुहाना अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। रात के 11 बज चुके थे मगर प्रशांत अभी तक ऊपर नहीं आया था। बस बहुत हुआ। वो चप्पल पहनकर दबे कदमों से नीचे गई। उसने छिपकर देखा। वे दोनों काम की बातें तो कर रहे थे मगर काव्या बेहद बोल्ड अंदाज में प्रशांत के ऊपर झुकी हुई थी और कोई फाइल दिखा रही थी। ये देखकर सुहाना ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो तुरंत कमरे के अंदर आ गई। प्रशांत, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। वो उसके पास जाकर बोली। प्रशांत ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ सुहाना, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। उसने काफी गंभीर लहजे में कहा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसका दिल सुहाना की बचकानी बातें सुनने का नहीं, बल्कि काव्या जैसी बोल्ड लड़की की बातें सुनने में लगा था। सुहाना अपने आंसू पीकर वहीं खड़ी रही। प्रशांत ने उसे दोबारा जाने का इशारा किया। अब जाओ सुहाना, तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। तभी काव्या ने सुहाना को चिढ़ाते हुए तंज कसा। लगता है तुम्हारी इस गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहाँ से जाने का क्या लोगी मैडम? उसने अपनी भौहें उचकाकर कहा। उसकी मुस्कान में जीत का घमंड था। यह देखकर सुहाना टूटे हुए दिल से मरे हुए कदमों से अपने कमरे में आई। वो बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती और खुद से नफरत होने लगी कि आखिर वो क्यों अपने पति को अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। वो बिलख बिलख कर रोती रही मगर प्रशांत काफी देर तक ऊपर नहीं आया। प्रशांत को अच्छी तरह अंदाजा था कि वो रात को देर से घर आया था, इसीलिए सुहाना रो रही थी। तभी उसने बेहद मीठे ढंग से कहा, लेकिन सुहाना ने उसका हाथ झटक दिया। जाइए आप अपनी उसी के पास, रात देर तक आप उसी के साथ बैठे थे, आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? वो सिसकते हुए बोल रही थी। प्रशांत ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी पत्नी तो तुम हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? उससे तो काम की बातें करनी थी ना, और वो जरूरी भी थी। उसने सुहाना की तरफ देखते हुए उसके बालों में हाथ फिराया तो सुहाना प्रशांत के सीने से लग गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप यहाँ मेरे साथ सो जाइए। वो उसे प्यार से धमकाते हुए बोली, जिस पर प्रशांत मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया। अभी उन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही प्रशांत ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काव्या को डरा हुआ देखकर वो परेशान हो गया। क्या बात है काव्या, तुम रात के इस समय? प्रशांत ने चिंता भरे लहजे में पूछा। काव्या कांपते हुए बोली, प्रशांत मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले कमरे में नहीं सो सकती। तुम तो जानते हो ना कि कल ही मेरे घर में चोरी हुई है, उन चोरों ने मुझे बांध रखा था। वो डर अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकला है। प्लीज मैं अकेली नहीं सो पाऊंगी, तुम चलो ना मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी बीबी को बुरा नहीं लगेगा। वो भोलेपन का नाटक करते हुए प्रशांत को अपने जाल में फंसा रही थी। प्रशांत उसकी बात मान गया। उसने पलटकर सुहाना की तरफ देखा जो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं सुहाना, तुम सो जाओ, तुम तो डरती नहीं ना, मैं बस थोड़ी देर में इसे सुला कर आता हूँ। ये कहकर वो कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। काव्या जाते जाते सुहाना पर एक जीती हुई नजर डालना नहीं भूली। पीछे सुहाना फिर से फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वो इतनी बेबस क्यों थी? रात के 2 बज रहे थे लेकिन प्रशांत अभी तक कमरे में नहीं लौटा था। सुहाना ने हिम्मत की और ना चाहते हुए भी उसके कदम काव्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। काव्या प्रशांत की शर्ट के बटन खोल रही थी और प्रशांत के सीने पर हाथ फेर रही थी, जबकि उसके होंठ प्रशांत के गालों को छू रहे थे। सुहाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या कर रही हो तुम?
वो जोर से चिल्लाई। सुहाना की आवाज़ सुनकर प्रशांत हड़बड़ाकर उठ गया और हैरानी से सुहाना को देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रशांत आंखें मलते हुए बोला। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मुझसे कहकर आए थे कि आप थोड़ी देर में आ रहे हैं और 2 घंटे से आप यहाँ इस लड़की के साथ इस हालत में लेटे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आती? वो कांपती आवाज में बोली। प्रशांत ने नासमझी से अपनी तरफ देखा जहाँ उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। उसने झटके से काव्या की तरफ देखा जो निर्दोष बनने की कोशिश कर रही थी। मैं तो सोई हुई थी प्रशांत, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पास तुम लेटे हो। शायद मुझे लगा कि मेरे पति हैं, इसीलिए मुझे माफ करना प्रशांत। काव्या आंखों में आंसू लाकर बोली। प्रशांत ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, और वो सुहाना को लेकर कमरे से तेजी से निकल गया। पीछे सुहाना गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए काव्या के करीब आई और झटके से उसके बाल दबोच लिए। खबरदार, जो मेरे पति पर बुरी नजर डाली, वो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उन्हें थोड़ा सा भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे सुनहरे बाल काट कर रख दूंगी और तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझी तुम? झटका देकर सुहाना वहां से चली गई। पीछे काव्या गुस्से से बेडशीट नोच कर रह गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुहाना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अब देखना मैं तुम्हारे पति को कैसे तुम्हारी आंखों के सामने अपना बनाती हूँ। उधर प्रशांत कमरे में सुहाना का इंतजार कर रहा था। जब सुहाना बिल्कुल उदास चेहरे के साथ कमरे में लौटी तो प्रशांत ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। मेरी बात सुनो सुहाना, खबरदार मुझे हाथ मत लगाइएगा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो उसका हाथ बुरी तरह झटक कर सोने के लिए लेट गई। प्रशांत ने महसूस किया कि सोते हुए भी सुहाना का शरीर कांप रहा था, वो रो रही थी। सुबह जब प्रशांत उठा तो सुहाना कमरे में नहीं थी, वो नीचे नाश्ता बनाने जा चुकी थी। जब प्रशांत तैयार होकर नीचे उतरा तो नाश्ता टेबल पर लग चुका था। सुहाना ने प्रशांत से कोई बात नहीं की। प्रशांत परेशानी से उसका चेहरा देख रहा था। तभी काव्या प्रशांत की तरफ देखकर बोली, प्रशांत जल्दी करो, पता है ना आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर सुहाना अपने होंठ चबाकर रह गई। प्रशांत जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके काव्या के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। सुहाना के आंसू एक बार फिर से बहने लगे। वो किससे मदद मांगती, वो जानती थी कि काव्या प्रशांत को अपनी तरफ खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जब उसकी सास ने सुहाना को इस हाल में देखा तो उसे अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त ससुर घर पर नहीं थे। उसकी सास ने प्यार से पूछा, बेटा मुझे बताओ क्या बात है? सुहाना ने रोते हुए शुरुआत से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। उसकी सास भी परेशान हो गई। उनका बेटा सीधा साधा था, लेकिन अगर वो किसी औरत के जाल में फंस जाता तो उसे वापस लाना कठिन हो जाता। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, प्रशांत के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, मुझे समझ नहीं आता प्रशांत ऐसा क्यों कर रहा है। मैं क्या करूं मम्मी, आप ही बताइए, जिससे वो मेरे साथ ठीक से रहें। उन्हें तो बस काव्या जैसी मॉडर्न लड़कियां अच्छी लगती हैं जो रात को उनके इतने करीब आ गई थी और उन्होंने उसे कुछ कहा भी नहीं। सुहाना ने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, हम उस लड़की का कुछ करते हैं, वो जब घर आएगी तो देख लेंगे। उसकी सास ने उसे सांत्वना दिया। अब सुहाना ने भी सोच लिया था कि वो भी अच्छे से तैयार होकर रहा करेगी और प्रशांत का दिल जीतने के सारे तरीके आजमाएगी। शाम हो चुकी थी लेकिन प्रशांत आज वापस नहीं आया था। रात को मम्मी पापा को खाना खिलाकर सुलाने के बाद रात के 12 बजे काव्या और प्रशांत घर में दाखिल हुए। प्रशांत कुछ होश में नहीं लग रहा था और काव्या ने उसे सहारा दिया हुआ था। सुहाना तेजी से उनके पास पहुंची। ये क्या हुआ प्रशांत, मेरी तरफ देखिए। मगर प्रशांत को अपनी सुध नहीं थी। सुहाना ने गुस्से से काव्या को देखा। क्या किया है तुमने इनके साथ? ये इस हालत में कभी नहीं आते। काव्या ने चालाकी से हंसते हुए कहा, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए थे, वहाँ प्रशांत ने ड्रिंक कर ली और हाँ, प्रशांत ने मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया है। देखना चाहोगी? काव्या ने अपने फोन पर एक वीडियो चला दी जहाँ प्रशांत उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके करीब आ रहा था। यह देखकर सुहाना टूट गई। उसने काव्या के हाथ से प्रशांत को झटके से छुड़वाया और कहा, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम्हें तो मैं देख लूंगी।
वो प्रशांत को अपने कमरे में ले गई। पीछे काव्या कुढ़ कर रह गई कि ये लड़की सब देखकर भी प्रशांत को छोड़कर क्यों नहीं गई। असल में प्रशांत ने बातों बातों में काव्या को बताया था कि सुहाना उम्र में छोटी है, जिसकी वजह से वो अभी तक उसके पूरी तरह करीब नहीं आ पाया है और उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। काव्या ने इसका फायदा उठाना चाहा था। रेस्टोरेंट में उसने जानबूझकर प्रशांत को ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दिया और उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर गाड़ी में तस्वीरें और वीडियो बना ली थी ताकि सुहाना घर छोड़कर चली जाए, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। अगले दिन प्रशांत की बहनों ने अपने घर पर सबको खाने पर बुलाया था। प्रशांत का फोन आया कि वो काम की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाएगा। वो रात को सीधे वहीं आ जाएगा। सुहाना और पूरा परिवार वहां पहुंच गया था। रात हो गई लेकिन प्रशांत नहीं आया। सुहाना को परेशान देखकर उसकी ननद ने उसे छेड़ा। क्या बात है सुहाना, आ जाएगा तुम्हारा पति, इतनी बेचैन मत हो। सुहाना ने उदास होकर कहा, दीदी आप उस लड़की को नहीं जानती, वो मेरे पति को छीनना चाहती है। उसकी ननद ने पूछा, क्या तुम प्रशांत से प्यार करने लगी हो? सुहाना ने आंसू बहाते हुए कहा, वो मेरे पति हैं दीदी, मेरे पास उनके अलावा और कौन है। उधर प्रशांत ऑफिस में अकेला था। काव्या ने इसका फायदा उठाया और प्रशांत के जूस में नशे की दवा मिला दी। दवा के असर से प्रशांत बेकाबू होने लगा। तभी काव्या उसकी गोद में आकर बैठ गई। प्रशांत मदहोशी में बोला, तुम सुहाना हो ना, मेरी सुहाना। काव्या प्रशांत के मुंह से सुहाना का नाम सुनकर जल भुन गई, लेकिन उसे अपना उद्देश्य पूरा करना था। वो बोली, हाँ प्रशांत, मैं तुम्हारी सुहाना ही हूँ। प्रशांत उसे सुहाना समझकर उसके करीब आ गया और उसे बाहों में भींच लिया। काव्या अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसने शुरू में थोड़ा नाटक किया, लेकिन फिर प्रशांत के गले में बाहें डाल दी। काव्या का दिल कह रहा था कि वो एक लड़की का घर तोड़ रही है, लेकिन उसका स्वार्थ कह रहा था कि वो जो कर रही है प्रशांत के करीब आने के लिए कर रही है। प्रशांत जैसे ही काव्या के और करीब गया, तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला। अंदर न सिर्फ सुहाना बल्कि प्रशांत के मम्मी पापा और उसकी बहनें भी खड़ी थी। दरअसल काव्या ने जो तस्वीरें सुहाना को भेजने के लिए सोची थी, वो सुहाना के फोन पर पहुंच चुकी थी। सुहाना ने तुरंत सबको सच बता दिया था और सब उसके साथ वहां पहुंचे थे। अंदर का दृश्य देखकर पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर पड़ी। काव्या डर से कांपते हुए प्रशांत से दूर हटी और खुद को संभालने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, प्रशांत ही मेरे करीब आए थे, मुझे सुहाना समझकर मुझसे जबरदस्ती करने लगे। मैंने मना भी किया था, वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली। ये सुनते ही प्रशांत की बहन आगे बढ़ी और उसने कसकर काव्या के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। एक के बाद एक थप्पड़ बरसाते हुए वो चिल्लाई, दुष्ट लड़की, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? तू ही इस पूरे झगड़े की जड़ है, हमारे घर रहने क्यों आई थी तू? ननद ने काव्या के बाल दबोचते हुए उसे झटका दिया, जिससे उसका पूरा सिर हिलकर रह गया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, यही आया था मेरे पास। काव्या प्रशांत को खुद से दूर धकेलते हुए बोली। प्रशांत एक तरफ लड़खड़ा गया क्योंकि नशे का असर उसके सिर पर चढ़ चुका था। इधर प्रशांत के मम्मी पापा भगवान का नाम लेते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि सुहाना पत्थर की मूरत बनी प्रशांत को देख रही थी। प्रशांत की बहन पानी से भरा जग लाई और उसने प्रशांत के मुंह पर पानी डाल दिया। प्रशांत झटके से होश में आया और आंखें मलते हुए उठा। क्या हो रहा है यहाँ? आप सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? वो दर्द से फटता हुआ अपना सिर थामकर बोला। जब उसने काव्या को अपने करीब इस दशा में देखा तो वो अवाक रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में मेरे साथ? वो उसे देखते हुए तीखे लहजे में बोला। मगर जब उसकी नज़र खुद पर पड़ी और उसने सबको देखा तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी को देखा जो अविश्वास भरी आंखों से उसे देख रही थी। प्रशांत अपनी सफाई देने के लिए तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा, मगर सुहाना ना में सिर हिलाते हुए लगातार कदम पीछे हटाने लगी। नफरत है मुझे आपसे, कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे धोखा देते रहे और मुझसे ये कहते रहे कि मैं उम्र में छोटी हूँ और बाहर दूसरी लड़कियों के साथ आनंद लेते रहे। धिक्कार है आपके इस प्यार और आपकी पसंद पर। सुहाना ये कहते हुए प्रशांत के मुंह पर एक सनसनाता हुआ थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली गई। उधर उसकी दोनों बहनें काव्या को बालों से घसीट कर उस घर से बाहर निकाल चुकी थी।
वो चिल्ला रही थी कि उसे अपने पूरे कपड़े तो ले लेने दिए जाएं, मगर उन्होंने एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब प्रशांत नीचे हॉल में अपने मम्मी पापा के सामने सिर नीचे किए बैठा था। उसकी आंखें शर्म से झुकी थी। तभी उसके पापा ने उठकर आगे आते हुए उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और यही उसकी मम्मी ने भी किया। हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? हमने तुम्हें शहर इसीलिए तो नहीं आने दिया था कि तुम अपने संस्कार ही भूल जाओ। क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम एक बेटी जैसी लड़की का जीवन उजाड़ दो? हमें दुख है कि तुम हमारी संतान हो। ये कहते हुए वे दोनों अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। पीछे प्रशांत अकेला बैठा खुद से पूछ रहा था कि उसने ऐसा क्यों होने दिया। उसने काव्या को अपने करीब आने ही क्यों दिया? अगर वो उसे अपने कमरे में ना आने देता तो ना उसकी डिंक में नशे की दवा मिल पाती और ना ही वो उसे सुहाना समझकर उसके करीब जाता। सब कुछ बिगड़ चुका था। जब वो अपने कमरे में गया तो सुहाना वह नहीं थी। वो मेहमानों के कमरे में जा चुकी थी। प्रशांत ने दरवाजा खटखटाया। प्लीज दरवाजा खोलो सुहाना, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो रोते हुए बोला। वो पूरी रात उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। अंदर सुहाना रोती रही और बाहर प्रशांत। सुबह जब सुहाना अपने कमरे से बाहर निकली तो प्रशांत झटके से उठा। मेरी बात सुनो सुहाना, मेरी तरफ देखो तो सही। मैंने खुद कुछ नहीं किया, उसने ही मेरे जूस में नशे की दवा मिलाई थी। वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगा, मगर सुहाना उसके पास से गुजर कर चली गई। उसने एक बार भी रुकना ठीक नहीं समझा। अब सुहाना ने अच्छी तरह सोच लिया था कि उसने प्रशांत को कैसे तड़पाना है। वो शांति से नीचे चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। प्रशांत की बहनें भी उसे चुपचाप देख रही थी। जब वो नाश्ता लगाने लगी तो उसकी एक ननद ने पूछा, तुम ठीक हो सुहाना? सुहाना ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद प्रशांत भी नीचे आ चुका था। वो डरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। अचानक सुहाना की आवाज गूंजी, दीदी मैं आज शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ले जाएंगे? सुहाना ने पहली बार जिंदगी में किसी से ऐसी मांग की थी। उसकी ननद तुरंत बोली, हाँ क्यों नहीं, आज ही हम चलते हैं और रात को देर से घर आएंगे। वो अपने भाई को सुनाते हुए बोल रही थी और सुहाना को ले गई। सुबह से शाम होने को आई मगर वे वापस नहीं आई। प्रशांत अब बेचैन हो चुका था। आज वो ऑफिस भी नहीं गया था। मन की शांति पूरी तरह खो चुकी थी। उसका दिल बार बार सुहाना के बारे में सोच रहा था। जैसे ही प्रशांत की नजर मेन दरवाजे पर पड़ी वो दंग रह गया। वहां प्रशांत के बहनों के साथ जो लड़की खड़ी थी वो सुहाना ही थी, मगर वो इतनी बदली हुई लग रही थी। सुहाना ने अपने लंबे बाल कटवाकर कंधे तक करवा लिए थे। नए ढंग से कटे बाल उसके चेहरे पर बहुत सुंदर लग रहे थे। फेशियल करवाने के बाद उसका चेहरा और भी निखर गया था। वो मॉडर्न कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे इतने बदले हुए रूप में देखकर प्रशांत को अपना दिल सीने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। उसने करीब जाना चाहा मगर सुहाना उसे अनदेखा करके वहां से चली गई। अब ऐसा रोज होने लगा। वो बन संवर कर उसके सामने घूमती थी। प्रशांत का मन करता कि वो उसे छुए मगर वो उसकी तरफ देखे बिना पास से गुजर जाती। प्रशांत मुट्ठियां भींच कर रह जाता। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। अब तो प्रशांत पानी के बिना मछली की तरह उसके करीब आने के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब वो नाश्ते के लिए जाने लगा तो उसके मम्मी पापा टेबल पर नहीं थे। कुछ ही देर बाद सुहाना रसोई से निकली और प्रशांत के आगे खाना रखा। आज उसने थोड़ा गहरे गले का कपड़ा पहन रखा था। पहले तो वो हमेशा बंद गले के कपड़े पहनती थी, मगर आज उसका ये रूप देखकर प्रशांत को अपनी प्यास बढ़ती हुई महसूस हुई। प्रशांत उसे एकटक देखना चाहता था मगर वो नाश्ता रखकर जा चुकी थी। प्रशांत उसकी एक एक अदा को ध्यान से देख रहा था। दोपहर को भी प्रशांत काम खत्म करके जल्दी घर लौट आया। सुहाना जब उसे खाना दे रही थी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा मगर प्रशांत का साहस नहीं हो रहा था कि वो उससे बात करे, क्योंकि सुहाना उसे भाव ही नहीं देती थी। तभी एक दिन फर्श पर पानी होने के कारण सुहाना फिसल गई और सीधे प्रशांत की गोद में जा गिरी। छोड़िए मुझे, वो छटपटाकर बोली, मगर प्रशांत उसकी कोमलता को महसूस करने में इतना खो चुका था कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब वो उसके होंठों की तरफ झुक गया। वो उसे पीछे धकेलने लगी मगर प्रशांत को खुद से दूर करना उसके बस में कहाँ था।
तभी सुहाना ने झटके से प्रशांत को दांतों से काट लिया। प्रशांत सिसक कर पीछे हटा। खबरदार जो मुझे भी अपनी काव्या की तरह समझा। वो उसे काव्या का ताना मार चुकी थी, जिससे प्रशांत अंदर तक हिल गया। अगला दिन रविवार था। प्रशांत नीचे आया तो सुहाना कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पूरा घर देख लिया। दोपहर को जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी मम्मी से पूछ ही लिया, सुहाना कहाँ है? आ गई उसकी याद। क्या तुम्हें ये भी याद है कि वो तुम्हारी पत्नी है? मम्मी के तीखे कटाक्ष पर प्रशांत होंठ भींच कर रह गया। मम्मी खुद ही बोली, बाहर गई है घूमने, आ जाएगी। किसके साथ? प्रशांत ने आंखें छोटी करके पूछा। तुमसे क्या मतलब? आएगी तो पूछ लेना। मम्मी वहां से चली गई। प्रशांत बेचैन बिल्ली की तरह उसका इंतजार करने लगा। रात के 9 बज चुके थे कि अचानक एक गाड़ी घर के अंदर आकर रुकी। सुहाना गाड़ी से बाहर निकली। उसके साथ एक अन्य लड़के को इतनी रात गए देखकर प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से उस तक पहुंचा। कहाँ थी तुम सुबह से? ना मेरी कॉल्स उठा रही थी, ना ही मैसेजों का जवाब दे रही थी। फोन भी बंद कर रखा था। मैं कारण जान सकता हूँ इन सब का। और कौन है ये, बताना पसंद करोगी? वो कड़कती आवाज में बोला। उदय नाम है इसका, सुहाना ने एक शब्द में उत्तर दिया। उदय का जोर से ठहाका निकला, मगर प्रशांत की डरावनी नजरों को देखकर उसने शांत होने के अंदाज में हाथ खड़े कर लिए। सुहाना, क्या हो गया है तुम्हें? मना किया था ना मैंने कि लड़कों को दोस्त नहीं बनाओगी, खासकर उसे जिसे मैं पसंद नहीं करता। तो फिर तुम इस पराये लड़के के साथ इतनी रात गए बाहर क्या कर रही हो? प्रशांत ने दांत पीसते हुए कहा। उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप किस अधिकार से इसे मना करते हैं प्रशांत जी? क्योंकि ना तो आप इसके पिता हैं और ना भाई, और पत्नी तो आप इसे पूरी तरह समझते नहीं। इसीलिए ये जब चाहे जिसके साथ चाहे बाहर जा सकती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रशांत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सुहाना का हाथ दबोच लिया। ये क्या कर रही हो तुम? समझती भी हो अपनी बात का मतलब? वही जो मेरा दिल कह रहा है, और वैसे भी आपको तो अपनी काव्या के साथ होना चाहिए। उसने भूल से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाजत कैसे दे दी? कहीं आप उससे छिपकर तो नहीं मिलने आते मेरे पास, क्योंकि रात को उसे डर लगता है ना? सुहाना भी तेजी से बोली। क्या बकवास कर रही हो? भला मैं उससे पूछ कर क्यों जाऊंगा? उसे तो घर से निकाल दिया था, भूल गई तुम? तब से मैं उससे आज तक नहीं मिला, और यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम इसके साथ बाहर घूम रही हो। प्रशांत एक एक शब्द चबाते हुए बोला। तो आप भी तो रातों तक बाहर रहते थे, मेरा फोन नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेजों का उत्तर दिया था उस दिन जब मैंने रात के 2:30 बजे तक इंतजार किया था? आप तो उसकी बाहों में मजे ले रहे थे। सुहाना ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। इस पर प्रशांत खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी अब मुझे कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप किसी के भी साथ समय बिता सकते हैं, मैं भी बिता सकती हूँ। जैसे आज उदय मुझे फिल्म दिखाने ले गया, फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और बहुत सारी शॉपिंग की, और मानिए ये आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। सुहाना ने उसके दिल पर सीधा वार किया। सुहाना, प्रशांत ने उसे झकझोर कर कहा। वो झटके से उससे दूर हुई। प्लीज आप अपनी उसी के पास जाए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी इतनी सुंदर शाम बिताकर थक चुकी हूँ, मुझे फ्रेश होना है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अंदर चली गई और कमरा बंद कर लिया। शॉपिंग बैग अलमारी में रखकर वो नहाने चली गई, क्योंकि खुद को शांत करने का उसे कोई और उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली, अब आया ना मजा प्रशांत को तड़पाने का। पीछे प्रशांत और उदय अकेले रह गए। मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए, प्रशांत ने उदय से कहा। उदय ने कहा, शांत प्रशांत, सब कुछ तुम्हारी अपनी गलतियों के कारण हुआ है। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने की जगह पर खुद की भूलों पर ध्यान दो कि तुमने कब कब उस मासूम का दिल दुखाया। अगर उसके साथ जिंदगी बितानी ही नहीं थी तो शादी क्यों की? उसे आशा क्यों दिलाई? इतने महीने उससे तुम्हारे प्यार का इंतजार किया, और उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो तुम्हें भी उससे प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। उदय उसे आईना दिखाकर वहां से चला गया। प्रशांत अब समझा था कि सुहाना उससे किस बात पर गुस्सा है, लेकिन उसे उदय के साथ सुहाना का घूमना पूरी तरह से नापसंद था।
जब सुहाना नहा रही थी अचानक बिजली चली गई। वो जल्दी से शावर बंद करके तौलिया लपेटकर अंदाजे से बाहर निकली। जनरेटर अभी तक किसी ने चालू नहीं किया था, जिससे सुहाना को चिढ़ हुई। गीले बाल उसके चेहरे से चिपके थे। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो झटके से पलटी तो प्रशांत को अपने पीछे देखकर उसकी चीख निकल गई। प्रशांत ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से सटा दिया। पति हूँ तुम्हारा, चीख क्यों रही हो? दीवार से टकराने के कारण तौलिया थोड़ा खिसक गया। आखिर तुम मुझे अनदेखा कैसे कर सकती हो? प्रशांत एक एक शब्द चबाते हुए कह रहा था। प्रशांत, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं, वो भी इस हालत में? निकलिए यहाँ से। सुहाना खुद को इस रूप में प्रशांत के सामने देखकर असहज हो रही थी। क्यों क्यों नहीं आ सकता? तुम पर केवल मेरा अधिकार है, फिर क्यों दूर रहूं तुमसे? आखिर पत्नी हो तुम मेरी। प्रशांत ने अपने चेहरे को उसके करीब लाते हुए कहा तो सुहाना किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाकर कर रह गई। प्रशांत खुद नहीं जानता था कि वो सुहाना को इस रूप में देखकर क्यों खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसा तो कभी काव्य को देखकर भी नहीं हुआ था। भावनाओं के आवेग में वो सुहाना को देखकर पूरी तरह आपे से बाहर हो रहा था। पहले कहाँ थे आप? शादी की रात तो मुझे खुद से दूर कर दिया, अब क्यों आए हैं? अब उदय को देखकर जलन हो रही है क्या? वो चीख चीख कर बोलती हुई किसी और का नाम लेकर प्रशांत को बेचैन कर रही थी। कौन है वो, बोलो? प्रशांत ने गुस्से से उसका मुंह दबाते हुए कहा। मेरे करीब आने का और मुझे पाने का अधिकार सिर्फ आपको है, लेकिन उदय से मेरा गहरा संबंध है। मैं उससे अपना नाता नहीं तोड़ सकती। सुहाना की इतनी कड़क बातें उसे अंदर तक जला गईं। आखिर वो प्रशांत के अलावा किसी और को इतनी प्रधानता कैसे दे सकती थी? इस बात ने प्रशांत का दिमाग शून्य कर दिया। वो उदय के साथ सुहाना के असली रिश्ते को गलत समझ बैठा था। अच्छा, ऐसी बात है तो अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आकर तुम्हें अपना बना लूं, तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा? वो तीखे ढंग से बोला। प्रशांत उसके सुंदर होठों को देखते हुए बिना सोचे समझे पूरी तरह खींचा चला गया, इस बात को जाने बिना कि उदय कोई और नहीं बल्कि सुहाना का सौतेला भाई है। क्या हो गया है आपको? उदय भाई है मेरे। जैसे ही प्रशांत उससे अलग हुआ वो चिल्लाई। प्रशांत झटके से होश में आया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है, मगर आप पहले दूसरों पर धौंस जमाना छोड़िए, वो उसे तंग करते हुए बोली। तो इतनी देर से तुम मुझे जला रही थी? उसने अपनी भौहें उचकाकर पूछा। क्यों, क्या आप कोई मोमबत्ती हैं जो जल जाएंगे? वो अपने बालों को लहराकर प्रशांत के मुंह पर मारती हुई बोली। प्रशांत ने सुहाना का हाथ थाम लिया। मेरी तरफ देखो, मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूँ। जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मगर मैं अपने होश में नहीं था। हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। प्लीज आप इस तरह बेरुखी मत दिखाओ। वो बहुत दुखी लहजे में बोला। सुहाना मन ही मन मुस्कुराई। माफ तो वो उसे बहुत पहले ही कर चुकी थी, मगर उसे सबक सिखाना भी बाकी था। अभी तो मैंने बेरुखी दिखानी शुरू ही की है और आपकी सांसें फूलने लगी। वो उसे कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोली। अब इतनी कड़ी सजा तो मत दो सुहाना, मुझे बहुत पछतावा है। प्रशांत ने विनती की। अच्छा जी, तो फिर मुझे मनाइए, मेरा दिल जीत कर दिखाइए। ये कहकर उसने प्रशांत को कठिनाई में डाल दिया। फिर क्या था, प्रशांत रोज उसके लिए सुंदर फूलों के गुच्छे लाता, कभी कोई सुंदर सी साड़ी तो कभी गहने, मगर सुहाना इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। उल्टा वो गहरे गले के कपड़े पहनकर प्रशांत को और बेचैन करती। एक शाम वो प्रशांत के सामने काले रंग की नेट की एक सुंदर सी साड़ी पहनकर आई। उसका रूप प्रशांत को पूरी तरह अपनी तरफ खींच रहा था। कम से कम जब मेरे सामने आओ तो खुद को थोड़ा संभाल कर आया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 8 साल छोटी हो, सीधे बिस्तर पर ले आऊंगा। प्रशांत अपनी सांसें थाम कर बोला। सुहाना ने एक अदा से अपनी कमर से बाल हटाए और अपनी सुंदर पीठ दिखाते हुए आंख मारकर बोली। तो रोका किसने है? बस प्रशांत के सब्र का बांध वहीं टूट गया। अगले ही पल उसने सुहाना को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर ले गया। सुहाना का इस तरह पूरी तरह उसके सामने समर्पित हो जाना प्रशांत को दीवाना बना रहा था। सुहाना आज प्रशांत को पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी।
इसीलिए उसने अपने पति को रिझाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, मगर उसके दिल में अभी भी एक छोटा-सा डर था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। लेकिन प्रशांत अब सिर्फ उसी का था, इस बात का भरोसा प्रशांत ने अपनी बाहों की जकड़ से सुहाना को दिला दिया था। मेरी जान सुहाना, प्रशांत ने लपक कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। क्या अब तो तुम सिर्फ मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सुहाना, और किसी से नहीं। मेरा यकीन करो। प्रशांत की इस प्यारी बात पर सुहाना का दिल भर आया। मैं सिर्फ आपकी हूँ प्रशांत। मेरे पूरे वजूद और मन पर सिर्फ आपका अधिकार है। वो उसके और करीब आ गई। भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, जिसने मुझे तुम जैसी पत्नी दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रशांत ने अपना भारी हाथ उसकी कमर पर रखते हुए कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो अनजानी बनने का नाटक करते हुए बोली। प्रशांत ने खींचकर उसे अपने और करीब कर लिया। तुम्हारे इस सुंदर शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, तो मैं तुम्हें खुद में महसूस क्यों ना करूं? कितना कहा था ना मैंने कि अपने इस रूप को इस तरह सबके सामने मत लाया करो। खुद को संभाल कर रखा करो सुहाना, वरना तुम्हारा मुझसे 8 साल छोटे होने का लिहाज भी भूल जाऊंगा मैं। लेकिन आज मेरी जान, मैं तुम्हें वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के रूप में दिखाकर तड़पाती और उकसाती हो। प्रशांत ने अपने ही ढंग से पुरानी बात दोहराई और सुहाना के हाथों को अपनी सिल्क की टाई से हल्के से बांध दिया। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो प्रशांत के शरारती स्पर्श से छटपटाते हुए चिल्लाई। वो कितनी ही देर उससे झूठी मिन्नतें करती रही। टाई से बंधे हाथों की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि अब भावनाओं की तीव्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि सुहाना सचमुच प्रशांत के प्यार में तड़पने लगी। कुछ देर उसे इस हाल में देखने के बाद प्रशांत को सुहाना पर तरस आ ही गया। उसने उसे झुककर उसके होठों को अपने प्यार के घेरे में ले लिया। सुहाना को लगा जैसे आज उसकी सांसें ही थम जाएंगी। प्रशांत आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी को सहेजते हुए उसे अपनी बाहों में समेटता जा रहा था, और उसका स्पर्श सुहाना को पूरी तरह मदहोश कर रहा था। तभी प्रशांत ने हल्के से उसे काटा तो वो उस मीठे दर्द को बर्दाश्त करती हुई सिसक उठी। सुहाना की सांसें भारी होने लगी। प्रशांत ने उसकी साड़ी का पल्लू हटाया। भारी सांसों के कारण सुहाना का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो बेहद सुंदर लग रही थी। प्रशांत ने पूरी तरह सुहाना के करीब आकर अपनी बाहों में उसकी सिसकियों को समेट लिया। सुहाना भी आंखें बंद करके सुकून से प्रशांत के करीब होने का मजा लेने लगी। प्रशांत ने उसके ब्लाउज का हुक खोलकर उसे पूरी तरह अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सुहाना की धीमी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। प्रशांत एक एक करके सारे पर्दे गिराता चला गया और सुहाना के प्यार में पूरी तरह समा गया। आज उसने अपनी पत्नी को पूरी तरह पा लिया था, जो उसके लिए अपना गांव छोड़कर आई थी और अब उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। अगली सुबह जब वे दोनों नाश्ते की टेबल पर आए तो प्रशांत की मम्मी सुहाना को देखकर सब समझ गई। उन दोनों की खुशी देखकर जान गई थी कि उन दोनों का रिश्ता अब और मजबूत हो चुका है। आगे से अगर तुमने मेरी बेटी को थोड़ा सा भी रुलाया तो तुम्हारी खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मम्मी ने प्रशांत को प्यार से डांटते हुए कहा। प्रशांत ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया। उसने टेबल के नीचे से सुहाना का हाथ थाम लिया और धीमे से बोला, अब तो इसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। इसकी आंखों में आंसू लाना तो अब पूरी तरह नामुमकिन है। सुहाना शर्म से लाल हो गई और प्रशांत का हाथ झटक कर अपनी नजरें चुराने लगी। अब उनके इस छोटे से सुंदर घर में हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। तो दोस्तों, आपको ये रोमांटिक नॉवेल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रोमांटिक नॉवेल के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।